जिसका बैकग्राउंड किसान है या वो खेती करता है। वहीं अगर मैं बात करूं, हर किसान आज डिपेंडेंट है केमिकल खेती के ऊपर। अभी पहले स्लाइड के अंदर हमने देखा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जानी। यह सारी चीजें हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें स्वास्थ्य से रिलेटेड जुड़ी हुई थी। तो स्वास्थ्य की जो सबसे मूलभूत कड़ी है या जमीन की जो जड़ मान सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अनाज है। और अनाज अगर शुद्ध नहीं होगा, केमिकल फ्री नहीं होगा, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। और जितना आप केमिकल के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेंगे, उतना ज्यादा स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, अपने खान पान को अच्छा बना सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जल संचय की, तो जल संचय एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का, कि ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये प्रोडक्ट केवल इंडिया में भी नहीं, आपके 18 से 19 देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में बनता है, राजस्थान में बनता है, और राजस्थान से 18-19 देशों के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो 1 साल पहले से मैं भी आरसीएम को नहीं जानता था। जब मैं फर्स्ट टाइम टीसी सर से मिला, हम गए, उनसे बातचीत की, और जब उनकी जो सोच थी और उनका जो विजन था, जो हमने सुना, तो हमें पता लगा। और फिर हमने उस 3 महीने की रूपांतर यात्रा को जिया। वहां गए, हमने देखा कि जहां मैं नहीं पहुंच सकता या मेरी टीम नहीं पहुंच सकती, वहां ये आरसीएम के लोग पहुंच सकते हैं। जो सपना हमने देखा था, हर किसान को एक कम लागत वाला ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिससे उसकी पैदावार बढ़े, उसका पानी बचे, और उसकी डिपेंडेंसी है वो खाद से, केमिकल खाद से हटके बायोडिग्रेडेबल जैविक खाद के ऊपर आए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज मैं नहीं, मेरा प्रोडक्ट बोलेगा, आपका प्रोडक्ट बोलेगा, जल संचय बोलेगा कि वो आपकी मिट्टी में जाने के बाद क्या काम करता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं जल संचय का ग्लास देखो देखने के लिए? तो कोई भी नहीं चलेगा सर, कोई भी एक व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति आपके बीच में से ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल संचय का जादू सिर्फ मैं नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ये 200 ग्राम का जार है या 1 केजी का जल संचय का पैकेट। सिंपल चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, किसान के यहाँ पे जाना है, किसान के यहाँ की मिट्टी लेनी है। मान के चलिए कि ये 2 ग्लास है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो मिट्टी है, हमने बाहर से मिट्टी ली है, इसके लिए रितेश जी का बहुत धन्यवाद है कि बारिश के मौसम में सूखी मिट्टी लेके आए। तो ये 2 ग्लास नहीं है आपके सामने, ये किसान के 2 खेत हैं, इनमें दोनों में बराबर मिट्टी लिया गया है। जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सेम तरीका आपको अपने जिस किसान के सामने आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने साथी को बता रहे हैं, तो सेम तरीके से आप बता सकते हैं। आपको 2 ग्लास लेना है, 2 ग्लास नहीं हो बीकर ले सकते हैं, बीकर भी नहीं है 5 के ग्लास ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो डिस्पोजल के गिलास ले सकते हैं। आपको दोनों में किसान के यहाँ की मिट्टी लेनी है, ठीक है सर। दोनों ही मिट्टी को बराबर दोनों गिलासों के अंदर बराबर डाल लेना है, ठीक है। एक में आपको जल संचय का इस्तेमाल करना है, इधर आ जाइए सर। एक खेत में हमने जल संचय का इस्तेमाल किया है, एक बीकर के अंदर हमने जल संचय का इस्तेमाल किया है। और ये प्रोडक्ट है, आपको एक फसल चक्कर में एक बार डालना है,
कब डालना है? जब आपका खेत खाली हो, खेत में जुताई होने वाला हो। जुताई करने से पहले आपको 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय लेना है। उसमें 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में तुरंत बाद में उस खेत की जुताई कर देनी है, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका जो जल संचय है मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। सर इसका जुताई कर दो। जिस खेत के अंदर हमने खाद का इस्तेमाल किया था उस खेत की हमने जुताई कर दी, और जिस खेत में हमने खाद का इस्तेमाल नहीं किया था, ताकि हम देख सकें अभी की क्या कंडीशन है और खाद का इस्तेमाल करने के बाद में आपकी खेत की क्या दिशा और दशा हो सकती है। अभी खेत की जुताई करने के बाद में क्या काम आता है कि आप करते हैं सिंचाई। सिंचाई किस लिए की जाती है? कि आपकी मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी हो। जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि 40% तक पानी बचाता है, तो कैसे बचाता है वो देखते हैं। हमने 100 तक मिट्टी लिया था और 100 ml के अंदर पानी डाल दिया था। ठीक है। दूसरे भी खेत में हमने समान मात्रा के अंदर पानी डाल दिया। थोड़ा सा इस प्रोसेस को जल्दी फास्ट हो जाए, इसके लिए एक बार दोनों बीकर की मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी सब लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं यूरिया डीएपी की, तो लगभग 1973 के अंदर यूरिया आ गया था, और लगभग आज 2026 में बात करूं तो 50 से 55 साल हो गया। सब लोग यूरिया डीएपी इसलिए डालते हैं क्योंकि पड़ोसी डाल रहे हैं। आज मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो ऐसा है नहीं कि डॉक्टर उसकी शक्ल देख के उसकी दवाई देता है। कितने लोग किसान हैं और कितने लोगों ने इन किसानों में से अपनी मिट्टी की जांच करवाई है? एक भी हाथ खड़ा नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपकी मिट्टी को यूरिया की जरूरत है या डीएपी की जरूरत है? सब लोगों ने इतना यूरिया डीएपी डाला है कि आपकी मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी है कि आपकी मिट्टी की जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक कम हो चुकी है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं 100 किलो यूरिया का, सबको पता है कि यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होता है। 100 का 40%, 40 किलो आपका पौधा उसको यूज कर सकता है, पर बचा हुआ 54 किलो क्या है वो। अगर आप साल में 3 फसल लेते हैं तो 150 किलो कचरा आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं। और 1973 से 2026 की जो टाइमलाइन देखेंगे तो लगभग 25 टन आपने कचरा अपनी मिट्टी के अंदर डाल दिया। क्या वो जरूरी था? उससे क्या हुआ? आपका ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हुआ, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुआ, आपकी मिट्टी की जो पानी पकड़ने की क्षमता थी वो खत्म हो गई। तो अभी क्या है कि डिपेंडेंसी केमिकल के ऊपर होगी कि आज मैं केमिकल यूज करूंगा तो पैदावार आएगी, अगर कल बंद कर दिया तो नहीं है। कोई भी लत अगर लगी हुई है वो एक दिन में नहीं छोड़ी जा सकती, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है। उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए धीरे धीरे उसको कम करना पड़ता है। इस खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जब भी इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी खाद केमिकल आप यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी 20% कम कर सकते हैं। क्यों? हमने दोनों ही बीकर में बराबर मिट्टी लिया था, बराबर पानी डाला। ये कंडीशन अभी की आपके खेत की है। ये जो ऊपर हिलता हुआ पानी आप देख सकते हैं, ना तो आपके मिट्टी के काम आ रहा, ना आपके पौधे के काम आ रहा। अगर 100 किलो यूरिया डीएपी जो इस मिट्टी के अंदर आपने डाला है तो लगभग 30-40 किलो इस पानी में घुला हुआ है। मानते आप? दिख रहा है सबको? ठीक है। जब ये पानी उड़ेगा तो ये आपकी खाद को भी लेकर उड़ेगा, बराबर। तो कोई व्यक्ति अगर 100 किलो डाल रहा है, 40 किलो वेस्ट हो जा रहा है उसका, और जहां आपने इस खाद का इस्तेमाल किया होगा तो ये पूरे पानी को पकड़ के रखेगा। अगर
इस खेत के अंदर पहले से ही 60 किलो यूरिया डाला होगा, तो 60 का 60 पूरा इस पानी के साथ इस मिट्टी के अंदर पकड़ा रहेगा। जब इसके अंदर आपकी जड़ जाएगी, जो पौधा उगेगा, तो वो कितना अस्पुष्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी मात्रा के अंदर जो आपने खाद डाली है वो मिल रही है। वो पानी जो आपने इस मिट्टी के अंदर दिए वो लगातार जितना पौधे की जरूरत है उतना इसको मिल रहा है। साथ ही ये ऑर्गेनिक होने की वजह से इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है 60 से 65%। और ऑर्गेनिक कार्बन है 35 से 40%। अगर मैं एक गोबर की ट्रॉली की बात करूं सर, तो आपकी गोबर की ट्रॉली के अंदर केवल 8% ऑर्गेनिक मैटर होता है और 3% ऑर्गेनिक कार्बन होता है। अगर गोबर की ट्रॉली का एवरेज रेट मानो तो 2500-3000 की गोबर की ट्रॉली आती है, और वहीं अगर मैं जल संचय की बात करूं तो 2250 रुपए का 5 किलो है। अगर एक पैकेट आपकी गोबर की ट्रॉली का काम कर रहे हो, 5 पैकेट कितना काम कर। साथ ही सर ने बताया कि आप अपनी मिट्टी का ऋण चुका सकते हैं, आप अपनी प्रकृति का ऋण चुका सकते हैं। कैसे? कि एक पैकेट जल संचय 80,000 लीटर पानी बचाने की कैपेसिटी रखता है। जब आप 1 लीटर से यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, तो लगभग 4 लाख लीटर पानी आपने बचा लिया। इसी मुहिम को ध्यान रखते हुए आदरणीय डीसी सर द्वारा एक जल संचय वीर की स्कीम लॉन्च की गई। कोई भी व्यक्ति 3 माह के अंदर सेल्फ आईडी के ऊपर 125 केजी जल संचय परचेज करता है तो वो कहलाएगा जल संचय वीर। क्यों? क्योंकि उसने 1 करोड़ लीटर पानी, अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी में अगर पानी यूज करता हूं, वो 1 करोड़ लीटर होता है एवरेज, वैज्ञानिकों की माने तो। और कोई व्यक्ति 125 किलो 125 पैकेट यूज करने मात्र से 1 करोड़ लीटर पानी बचा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो जल संचय वीर कहलाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस 10 मिनट के सेशन से मैं अराउंड 100 वीर यहाँ से बना के रखूँ। आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं दूसरे सर को इन्वाइट करता हूँ।